प्यारे दोस्तों, ये सच्ची वाकया पेश आया। एक हाफिज़े कुरान लड़की के साथ कैसे एक जीन उस पर आशिक हो गया तो उस लड़की की सारी कामों में मदद करता था। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होने लगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस खूबसूरत सा वाकया को आखिर तक जरूर सुनिएगा। बाजी ने मुझे सबका याद करने के लिए दिया। कहने लगी कि अब तुम्हारा आखिरी सबका है और ये आखिरी सूरतें ही रह गई हैं जो तुम्हें याद करनी है। जल्दी से इन सूरतों को याद कर लो और अच्छा सा टेस्ट भी देना। तब मैं इंतजामिया से कहकर तुम्हें भी इसी दर्स में नौकरी लगवा दूंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैं वैसे भी दिल से अपना सबक याद किया करती थी। कुरान पढ़ते हुए मुझे अजीब ही सुकून मिलता था और अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सबक याद करते करते उस बेर के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई थी, क्योंकि आसपास बच्चों का बहुत शोर था, मगर यहां पर खामोशी थी। जैसे ही मैं वहां बैठी और अभी कुरान खोलने ही वाली थी, मेरी गोद में एक गुलाब का फूल आकर गिरा। मैं हैरान परेशान रह गई। अपने आसपास देखा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरे दिमाग में यह बात जम गई कि यह गुलाब का फूल मुझे किसने दिया है। और यह आज तीसरी बार हो रहा था। जब भी मैं उस पेड़ के नीचे बैठती थी, एक गुलाब का फूल जरूर मेरी गोद में गिरता था। और यह फूल गिराने वाला कौन था, उसका मकसद क्या था, यह मैं नहीं जानती थी। मैं जल्दी से वहां से उठी और बाजी को अलग ले जाकर उन्हें यह बात बताई। बाजी कहने लगी, तुमसे तो मैंने मना किया था कि इस बेर के पेड़ के नीचे मत बैठा करो, मगर तुम बात ही नहीं सुनती। वो झल्लाई हुई थी। उनका गुस्सा देखकर मैं सहम गई। बाजी, क्या हुआ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? यहां बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए ही तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। बाजी कहने लगी, देखो, इस पेड़ पर जिन्नात है। कई बार लोगों ने इस पेड़ पर किसी का साया देखा है, किसी को हंसते हुए देखा है, कभी किसी की आवाज सुनी है। छोटे बच्चों को ऐसी मखलूकात नजर आती हैं। छोटे बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए मैं किसी को भी इस बेर के पेड़ के पास नहीं जाने देती। और अगर अब तुम वहां गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाजी की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थीं। मेरे दिल में यह सोचकर डर पैदा होने लगा कि अगर वहां सच में कोई जिन्न है और अगर वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझ पर आशिक हो गया, तब क्या होगा? मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। ताई ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ऐसे में अगर किसी जिन्न